फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं ऋतिक आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मार्गदर्शन 808 पे स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, डीडीपीएसबी, बिहार सीजीएल 4, बीपीएससी ट्री 4, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, एसआई या किसी अन्य कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपने टाइम एंड वर्किंग के क्वेश्चन को जरूर देखा होगा। और फ्रेंड्स, ये टाइम एंड वर्क की 7th क्लास है, 6th क्लास ऑलरेडी हो चुकी है। अगर आप में से किसी फ्रेंड ने उन 6th क्लास को नहीं देखा है तो आप उसे भी देख लें ताकि इस टॉपिक को एक सीक्वेंस वाइज समझने में आपको आसानी मिले। आज का जो सेशन है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम टाइम एंड वर्क में एमपीएच वाले प्रश्न को पढ़ने वाले हैं। एमपीएच एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप बनता है टाइम एंड वर्क में। एमपीएच मसाले का भी नाम सुना होगा, तो क्वेश्चंस में भी आज हम मसाले डालेंगे, हर टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। अगर आप हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक बने रहते हैं और पूरा आप इस एमपीएच के कॉन्सेप्ट को समझते हैं तो आज के बाद एमपीएच पर आधारित प्रश्न जितने भी टाइप के प्रश्न बनेंगे इससे प्रश्न छूटने की संभावना ना के बराबर रह जाएगी। तो आइए सीखते हैं एमपीएच वाले क्वेश्चंस को। तो एमपीएच, तो एम का मतलब क्या होता है फ्रेंड? एम का मतलब होता है मैन। एम का मतलब मैन। कितने आदमी थे कहते हैं ना, अरे ओ सांबा कितने आदमी थे। और डी का मतलब डेज। डी का मतलब क्या होता है? डेज मींस दिन। एम का मतलब मैन, आदमी, कितने आदमी थे। डी का मतलब डेज, दिन के बारे में बात करेंगे। और एच का मतलब आवर। एच का मतलब आवर, घंटे की बात करेंगे। इसके लिए हमारे पास जो रूल होते हैं वो होते हैं M1, D1 और H1। M1, D1 और H1 अपॉन W1 और M2, D2, H2 अपॉन W2। M1 मैन, D1 डेज, H1 आवर। W1 हमारा क्या है? W1 हमारा वर्क, जो भी इसमें काम दिया रहेगा उससे हम नीचे की ओर लिखते हैं। तो W1 हमारा क्या हो गया? वर्क। M2, D2 और H2 और अपॉन W2। आइए हम सीखते हैं कि एमडीएच वाले कॉन्सेप्ट को हम क्वेश्चन के माध्यम से कैसे यूज करेंगे। तो आइए, यदि 24 आदमी 7 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को 18 दिन में कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या है? यदि 24 आदमी 7 घंटे प्रतिदिन काम करके एक काम को 18 दिन में कर सकते हैं तो कितने आदमी 9 घंटे प्रतिदिन काम करके इस काम को 16 दिन में करेंगे। ओके, तो कितने आदमी 9 घंटे प्रतिदिन काम करके इस काम को 16 दिन में करते हैं। तो आइए हम इसको इस फॉर्मूले में फिट करते हैं। तो क्या है हमारा क्वेश्चन? 24 आदमी। तो M1 की वैल्यू कितनी है? 24। M1 का मान क्या है? 24। तो 24 आदमी 7 घंटे प्रतिदिन काम करके, तो घंटों की संख्या कितनी है? 7। 24 आदमी 7 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को 18 दिन में करते हैं। किसी काम को 18 दिन में करते हैं तो कितने आदमी पूछा जा रहा है? कितने आदमी? हमें आदमियों की संख्या नहीं पता है तो M2। कितने आदमी 9 घंटे प्रतिदिन काम करके उस काम को 16 दिन में करेंगे। उस काम को 16 दिन में करेंगे, राइट। हमें W1 और W2 की जरूरत नहीं है क्योंकि काम तो सेम ही है। तो अगर आप लिखेंगे भी 1 तो कैंसिल हो जाएगा। हमारा फ्रेंड्स 24 आदमी 7 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को 18 दिन में कर सकते हैं तो कितने आदमी 9 घंटे प्रतिदिन काम करके उस काम को 16 दिन में करेंगे। तो यहां पे हमें आदमियों की संख्या निकालनी है तो कैंसिल आउट करेंगे। 9 2 जा 18, 2 8 जा 16, 8 3 जा 24। तो M2 इधर क्या बचा? 3, 7 और 3 इंटू 7। M2 की वैल्यू क्या होगी? 28। तो कितने? तो M2 की वैल्यू क्या आ गई? 21। तो कितने आदमियों की जरूरत पड़ेगी? 21। तो 21 आपका बी नंबर ऑप्शन है। एक बार मैं फिर आपको बता दे रहा हूं कि 24 आदमी 7 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को 18 दिन में कर सकते हैं तो कितने आदमी 9 घंटे प्रतिदिन काम करके 16 दिन में करेंगे। तो हमने कैंसिल आउट कर दिया। 9 2 जा 18, 2 से 2 8 जा 16, फिर 8 से 8 3 जा 24, 7 3 जा 21 डेज। तो कितने आदमियों की जरूरत पड़ेगी? 21। ओके, तो हमारा आंसर हो गया बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, क्या है हमारा? यदि 12 मजदूर प्रतिदिन 6 घंटे काम करके 24 दिन में 460 कुर्सियां बनाते हैं। क्या क्वेश्चन है हमारा? यदि 12 मजदूर प्रतिदिन 6 घंटे काम करके 24 दिन में 460 कुर्सियां बनाते हैं तो 18 मजदूर प्रतिदिन 8 घंटे काम करके 36 दिन में कितनी कुर्सियां बनाएंगे। तो आइए इसमें रखते हैं। तो आइए इसमें पुट करते हैं।
तो 12 मजदूर, 12 मजदूर मतलब M1 की वैल्यू है 12 आदमी, आदमियों की वैल्यू 12 आदमी प्रतिदिन 6 घंटे काम करके, तो H1 की वैल्यू कितनी है 6, 12 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 24 दिन में, दिनों की संख्या कितनी 24, 12 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 24 दिन में काम कितना करते हैं, इस पर काम है 460, तो काम कितना करते हैं 460, मतलब 460 कुर्सियां बनाते हैं। 12 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 24 दिन में 460 कुर्सियां बनाते हैं। तो 18 आदमी मतलब 18 मजदूर, 18 मजदूर 8 घंटे प्रतिदिन काम करके, 18 मजदूर 8 घंटे काम करके 36 दिन में, 36 दिन में कितनी कुर्सियां बनाएंगे, 36 दिन में कितनी कुर्सियां बनाएंगे। क्या बना हमारा फ्रेंड्स, 12 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 24 दिन में 460 कुर्सियां बनाते, इस बार वर्क में गिवन है। तो 18 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 36 दिन में कितनी कुर्सियां बनाएंगे, तो आइए सॉल्व करते हैं। हाँ, 6 6 जा 36, 6 4 जा 24, 4 से 4 2 जा 8, राइट, 6 3 जा 13, 6 3 जा 18 एंड 6 2 जा 12, 2 से 2 कैंसिल हो गया आपका, 6 से 6 भी कैंसिल हो गया, आपको यहाँ क्या बचा 3 और यहाँ पे बचा 460, तो क्रॉस गुना कर देंगे, तो x की वैल्यू 460 गुना 3, 0 6 3 18 काट बाकी 1, तो 1380, तो कितनी कुर्सियां बनाएंगे 1380, तो कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन सी। सो फ्रेंड्स, आप एमडीएच वाले कॉन्सेप्ट को समझ चुके होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मुख करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा फ्रेंड्स, 20 लड़के एक काम को 18 दिन में कर सकते हैं, 20 लड़के एक काम को 18 दिन में कर सकते हैं, यदि 8 लड़के 9 दिन के बाद काम छोड़कर चले जाएं, यदि 8 लड़के 9 दिन के बाद काम छोड़कर चले जाएं, तो शेष कार्य पूरा होने में कितना समय लगेगा। एक बार मैं फिर क्वेश्चन आपको बता दे रहा हूं, 20 लड़के एक काम को 18 दिन में कर सकते हैं, 20 लड़के एक काम को 18 दिन में कर सकते हैं, यदि 8 लड़के 9 दिन के बाद काम छोड़कर चले जाए तो शेष कार्य होने में कितना समय लगेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन बनता है। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम शेष वर्क पे काम करते हैं। किस पे काम करते हैं, शेष वर्क पे, है ना, शेष काम पे काम करते हैं, रिमेनिंग वर्क पे काम करते हैं। लड़के किसी काम को 18 दिन में कर सकते थे, लेकिन 9 दिन के बाद 8 लड़के काम छोड़कर चले गए, मतलब 20 लड़कों ने 9 दिन तक तो काम किया, 9 दिन तक काम किया, काम टोटल कितने थे 18 दिन का टोटल काम था, 9 दिन काम हो गए, तो शेष कितने दिन बचे, शेष 9 दिन और काम बचा। 20 लड़कों को कराना है कितने दिनों तक, 9 दिनों तक, 20 लड़कों को कितने दिनों तक कराना है, 9 दिनों तक। लेकिन अब 20 लड़के तो है नहीं, इसमें कितने लड़के चले गए, 20 में से 18 लड़के चले गए, 20 में से 18 लड़के चले गए, तो बचे कितने, तो 12 लड़के इस काम को कितने दिन में करेंगे, 12 लड़के इस काम को कितने दिन में करेंगे, 20 into 9 upon 12, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 4 5 जा 20, तो कितने 15 दिन में करेंगे, राइट। तो कितने दिन में कर देंगे, 15 दिन में करेंगे। फ्रेंड्स, एक बार और मैं इस क्वेश्चन को बता देता हूं। क्वेश्चन क्या था हमारा, 20 लड़के काम को 18 दिन में कर सकते हैं, 9 दिन के बाद 8 लड़के काम छोड़कर चले गए, तो शेष कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। ऐसे क्वेश्चनों में हमेशा शेष कार्य पे, तो ऐसे क्वेश्चनों में हमेशा हम शेष कार्य पर फोकस करते हैं, शेष कार्य के हिसाब से बनाएंगे। तो 20 लड़के का काम कितने दिनों तक था, 18 दिनों तक था, 9 दिन तक वो काम कर चुके हैं, तो बचा कितने दिन का काम है, 9 दिनों। तो 20 लड़कों का काम, 20 लड़कों को 9 दिनों तक काम करना है, 20 लड़कों का 9 दिनों तक काम करना है। इस 20 लड़कों को शेष 9 दिन तक काम करना है, लेकिन अब 20 लड़के तो है नहीं, 20 में से कितने चले गए, 8 लड़के चले गए, तो 12 लड़के इस काम को कितने दिन में कर देंगे, तो कटा दिए, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 4 5 जा 15, तो डी की वैल्यू कितनी हो गई, 15 दिन। तो शेष काम कितने दिनों में पूरा होगा, 15 दिन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेम ही है, आप इसे ट्राई करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है आपका, 28 आदमी एक कार्य को 36 दिन में पूरा कर सकते हैं, 28 आदमी एक कार्य को 36 दिन में पूरा कर सकते हैं, यदि 4 आदमी 18 दिन के बाद कार्य छोड़कर चला जाता, यदि 4 आदमी 18 दिन के बाद कार्य छोड़कर चला जाता, तो शेष कार्य करने में कितना समय लगा। अब आसानी से कर लेंगे, मैंने क्या बोला, ऐसे क्वेश्चन में शेष कार्य पर ध्यान देंगे। तो आदमी कितने थे 28, 36 दिन का काम का 18 दिन हो चुके थे, काम कितने दिन का बचा है, 18 दिन का। तो 28 आदमी 18 दिन तक काम करेंगे, 28 आदमी 18 दिन तक काम करेंगे, लेकिन 4 आदमी काम छोड़कर चले गए, 18 दिन के बाद 4 आदमी काम छोड़कर चले गए, तो बचे कितने 24 आदमी। तो 24 आदमी इस काम को कितने दिन में कर देंगे,
तो 6 चौके 24, 6 तिया 18, 4 सत्ते 28। तो कितने दिन में कर देंगे? 21 दिन में। आपका ऑप्शन बी। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा फ्रेंड्स? यदि 15 महिलाएं किसी काम को 9 दिनों में पूरा कर सकती हैं, 5 दिन काम करने के बाद 5 महिलाएं और शामिल हो जाती हैं, तो शेष कार्य पूरा होने में कितना समय लगेगा? इस बार पिछले क्वेश्चन में हमने देखा कि कुछ पर्सन काम छोड़ के जा रहे थे, इसमें कोई काम छोड़ के नहीं जा रहा है, बल्कि और महिलाएं काम में शामिल हो जा रही हैं। ओके, मतलब नंबर ऑफ पर्सन और बढ़ रहे हैं। तो देखते हैं, कॉन्सेप्ट तो सेम ही लग गया। तो क्वेश्चन में क्या है, और इस टाइप के क्वेश्चन में मैंने आपको बोला कि शेष वर्क पे ध्यान देते हैं हम लोग, शेष काम पे ध्यान देंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। 15 महिलाएं किसी काम को 9 दिन में कर सकती है। 15 महिलाएं किसी काम को 9 दिन में कर सकती है। 5 दिन के बाद 5 महिलाएं और आगे, 5 दिन के बाद, मतलब 5 दिन का काम हुआ है, तो काम कितने दिन का बचा? 4 दिन का। तो 15 महिलाएं का 4 दिन का काम बचा। अब पहले 15 महिलाएं थी, 5 महिलाएं और शामिल हो गई, तो ये 20 महिलाएं उस काम को कितने दिन में करेंगी? 5 4 पंचे 20, 5 से 5 से 15, तो शेष काम कितने दिन में होगा? 3 डेज में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा फ्रेंड्स? एक छात्रावास में 180 छात्र हैं। एक छात्रावास में 180 छात्र हैं और खाद्य सामग्री 30 दिनों के लिए पर्याप्त है। एक छात्रावास में 180 छात्र हैं और खाद्य सामग्री 30 दिनों के लिए पर्याप्त है। यदि छात्रावास में 20 नए छात्र और आ जाएं, यदि छात्रावास में 20 नए छात्र और आ जाएं, तो खाद्य सामग्री कितने दिनों के लिए चलेगी? कितने दिनों में समाप्त हो जाएगी? एक बार मैं फिर क्वेश्चन बता दे रहा हूं। क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि एक हॉस्टल में, एक छात्रावास में 180 छात्र हैं और जो फूड आइटम्स, जो खाने की सामग्री, वो 30 दिनों के लिए पर्याप्त है। यदि उस हॉस्टल में, यदि उस छात्रावास में 20 नए छात्र, 20 नए स्टूडेंट और आ जाएं, तो वो जो फूड आइटम्स है, वो खाद्य सामग्री कितने दिन चलेगी? कितने दिनों में समाप्त हो जाएगी? तो एक छात्रावास में 180 छात्र हैं और खाद्य सामग्री कितने दिनों के लिए? 30 दिन तक। अब 20 नए स्टूडेंट और आ गए, 20 नए छात्र और आ गए, तो पहले कितने थे? 180, 20 और आ गए, तो 200 छात्रों के लिए वो सामग्री कितने दिन तक चलेगी? तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 से 2 9 18, तो 9 3 या 27, तो कितने दिन तक चलेगी? 27 दिन तक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा फ्रेंड्स? एक छावनी में 200 सैनिकों के लिए 31 दिन के लिए पर्याप्त आहार था। एक छावनी में 200 सैनिकों के लिए 31 दिन के लिए पर्याप्त आहार सामग्री था। 27 दिन के बाद 120 सैनिक छावनी छोड़कर चले गए। 27 दिन के बाद 120 सैनिक छावनी छोड़कर चले गए, तो शेष सैनिकों के लिए बाकी आहार कितने दिनों तक चलेगा? तो शेष सैनिकों के लिए बाकी आहार कितने दिनों तक चलेगा? तो सेम ही कॉन्सेप्ट है आपका। क्वेश्चन में क्या है? तो ऐसे क्वेश्चनों में मैंने बोला था आपको कि शेष वर्ग पे हम ध्यान देते हैं। तो 200 सैनिकों के लिए 31 दिन के लिए सामग्री था। 200 सैनिकों के लिए 31 दिन के लिए सामग्री था। तो कितने दिन हो गए? 27 दिनों के बाद। तो 27 दिन तक हो चुके हैं, तो बचे कितने दिन तक? 4 दिन। 200 सैनिकों के लिए 31 दिन के लिए आहार सामग्री थी। 200 सैनिकों का 31 दिन के लिए आहार सामग्री थी। 27 दिन के बाद 120 सैनिक छोड़कर चले गए। 27 दिन के बाद 120 सैनिक छोड़कर चले गए, मतलब 27 दिन हो चुके हैं। तो 31 दिन थी, 27 दिन हो चुके हैं, बचे कितने दिन? 4 दिन तक। तो 200 सैनिकों का भोजन कितने दिनों तक है? 4 दिनों का बचा हुआ है। 120 सैनिक चले गए, तो बचे कितने? 200 में अगर 120 चले गए, तो 80 सैनिकों का आप भोजन कितने दिनों तक चलेगा? तो 4 से कटाइए 20, 20 से 20 ढंग 200, तो कितने दिनों चलेगी? 10 दिन तक और चलेगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दें, ताकि उन्हें भी इस शानदार क्लास को पढ़ने का मौका मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।